अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने सुडोकू पज़ल पेज बुक्स बनानी है और किस तरह आपने फ्री वेबसाइट को यूज़ करके आप अमेज़ॉन पर बुक्स अपलोड करके आप अर्निंग कर सकेंगे। तो ए टू ज़ी सब चीज़ें बताऊंगा आपको। तो चलते हैं और सीखते हैं। तो आप सीखेंगे कि आप किस तरह सुडोकू फॉर किड्स एज आ रही है 6 से 8 किस तरह से बनानी है। आपने सिंपली अपनी लोकेशन चेंज कर लेनी है। आपने नीचेज़ को सिलेक्ट करने के लिए इसके बाद आपने सिंपली देखने होते हैं, रिज़ल्ट्स देखने होते हैं, यानी कि 1000 या 1000 से कम होने चाहिए। इसके बाद आपने देखना होता है कि BSR बेस्ट सेलर रैंक देखना होता है बुक्स का, यानी कि 1 लाख से कम होना चाहिए। आप मुख्तलिफ बुक्स के BSR भी देख सकते हैं और आप रिज़ल्ट्स भी देख सकते हैं कि इनके BSR 1 लाख से कम आ रहे हैं और रिज़ल्ट्स 1000 से भी कम आ रहा है, यानी कि बेस्ट नीचेज़ है। आप अपलोड करेंगे तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो मैंने आपको समझाने के एक सिंपली बुक्स को सिंपल रीड पर क्लिक करके आपको इंटीरियर बता देता हूँ कि आपने किस तरह से इस तरह की बुक्स का इंटीरियर बनाना है, वो भी फ्री के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। ए टू ज़ी सब चीज़ें मैं इसी 10 मिनट्स की वीडियो में बताऊँगा कि आपने किस तरह सुडोकू यानी कि पज़ल बुक्स बनानी है और वो भी फ्री के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। ओनली 10 मिनट्स में आपने किस तरह से ए टू ज़ी इसी तरह की बुक्स आप कम्प्लीटली किस तरह से बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस तरह की बुक्स का इंटीरियर बनाना है। ठीक है, तो सिंपली मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आपने सिंपली अपना न्यू टैब कर लेना है। न्यू टैब करने के बाद इधर आपने सिंपली राइट कर लेना है IM टूल बॉक्स। ठीक है, सिंपली आपने ये राइट करने के बाद आपने सिंपली इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है आप इसका लोगो भी चेक कर सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट को आपने सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जी स्क्रॉल डाउन हम नीचे कर लेते हो तो इधर आ रहा है जी सुडोकू जनरेटर। ठीक है, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक सुडोकू जनरेटर आएगा। तो इधर आ रहा है जी इजी आ रहा है, मीडियम आ रहा है, हार्ड आ रहा है, यानी कि आप जिस टाइप की सुडोकू यानी कि पज़ल बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। आप इजी सिलेक्ट करके इजी बना सकते हैं, मीडियम भी, और आप हार्ड सिलेक्ट करके आप हार्ड भी बना सकते हो। हम सिंपली इजी बनाएंगे। तो इजी बनाने के लिए आपने सिंपली न्यू पर क्लिक कर लेना है। जब आप फर्स्ट न्यू बनाएंगे तो आपने सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है, यानी कि इसकी जो सिंपल फाइल है उस पर आपने सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली सॉल्व पर क्लिक करना है, यानी कि जो इसकी की होगी तो उसको भी आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एक सिंपल फाइल और एक सॉल्व फाइल, इस तरह आपने सिंपली न्यू पर अगेन क्लिक कर लेना है और आपने सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपली सॉल्व पर क्लिक कर लेना है और आपने सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। इस तरह आप अनलिमिटेड यानी कि सुडोकू पज़ल यानी कि आप न्यू पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व पर क्लिक करके आप अनलिमिटेड यानी कि बना सकते हैं सुडोकू पज़ल बुक्स, यानी कि आप ओनली 10 मिनट्स आप एक मुकम्मल बुक्स बना सकते हैं, वो भी फ्री का सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। ठीक है, इस तरह आपने यानी कि अनलिमिटेड आपने डाउनलोड कर लेनी है फाइल को। डाउनलोड करने के बाद आपने इसके मर्ज किस तरह से बुक्स करनी है, वो सॉफ्टवेयर है जी कैनवा। ये एक फ्री का ग्राफिक डिज़ाइनर यानी कि जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ग्राफिक्स कर सकते हैं। आपने सिंपली ये आपने कैनवा लिख करने के बाद जी इस तरह से ओपन होगा। तो इधर आ रहा है जी क्रिएट अ डिज़ाइन ऊपर, तो उस पर आपने सिंपली सेलेक्ट करना है। तो इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है जी कस्टम साइज़ का, आपने सिंपली ये सेलेक्ट करना है। तो इधर आपका पिक्सल आएगा तो आपने सिंपली इंचेस ही सेलेक्ट करनी है और इसकी जो विड्थ है वो नॉर्मल जो बुक्स की अमेज़ॉन पर वो 8.5 है। ठीक है, विड्थ और हाइट है जी 11। ठीक है, सिंपली आपने ये इंटर करनी है और आपने क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज इस तरह से शो हो जाएगा, यानी कि ये बुक्स का ये आपकी फ़र्स्ट पेज होगा। तो फर्स्ट पेज पर आपने अपनी बुक्स का जो सिंपल नेम है आपने जो सिलेक्ट किया था, फाइंड किया था, वो सिंपली आपने इधर से कॉपी कर लेना है, यानी कि सुडोकू को फॉर किड्स एज उसकी इतनी है, आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और आपने सिंपली टेक्स्ट पर चले जाना है। टेक्स्ट पर जाने के बाद ऐड हेडिंग सेलेक्ट कर लेनी है और आपने सिंपली वो नेम इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको आप यानी कि सेट कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप सेट करना चाहते हो, ऊपर सेट कर सकते हैं या सेंटर में आप सेट कर सकते हैं, यानी कि जिधर आपको अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत लगे। इसके बाद इसको आपने सिंपली सेट कर लेना है। इसके बाद आपने एलिमेंट्स पर जाना है। एलिमेंट्स पर जाने के बाद आपने सिंपली इधर लिखना है जी बॉर्डर,
यानी कि जो फर्स्ट पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम पेज बॉर्डर एक सेलेक्ट करने के ग्राफिक्स पर क्लिक करके, तो आपको जो बॉर्डर अच्छा लगे वो आपने सिंपली इधर सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे। तो मैं सिंपली एक बॉर्डर इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। इधर इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। तो इस तरह आप दूसरे को भी इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। या आप सिंपली डुप्लीकेट पर क्लिक करके इसको दूसरे कॉर्नर पर लेकर इसको रोटेट कर लेंगे 90 के एंगल पर आपने सिंपली इसको रोटेट कर लेना है, ठीक है। तो आपने सिंपली इस तरह आपने 90 के एंगल पर रोटेट कर लेना है। आपका फर्स्ट का बुक्स का जो पेज होगा वो जितना अट्रैक्टिव होगा उतना कस्टमर आपका जल्द से जल्द यानी कि बुक्स बाय करेगा। तो उसको भी आपने सिंपली 90 के एंगल कर 180 के एंगल पर आपने सिंपली इसको सीधा कर लेना है, ठीक है। इसको भी आपने सिंपली डुप्लीकेट कर लेना है और इसको इधर कर लेते हैं रोटेट। तो इसको भी आपने सिंपली इधर रोटेट कर लेना है, ठीक है। तो और आपने यानी कि चारों जो बॉर्डर होंगे आपने सिंपली इस तरह से एक अट्रैक्टिव तरीके से आपने इनके बॉर्डर को सेट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि मैंने सेट कर लिया है, और इसको थोड़ा-सा हम 90 के एंगल पर बिल्कुल रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। आपने सिंपली इस तरह सेट कर लेना है। अब इसकी कलरिंग जो है आपने ब्लैक कर लेनी है, ठीक है। कलर पर सेलेक्ट करके आपने चारों की जो कलरिंग है वो ब्लैक कर लेनी है, और इसकी भी हम सिंपली ब्लैक पर क्लिक करके इसको भी ब्लैक कर लेते हैं। तो इसके बाद जी जो फर्स्ट पेज आपका मुकम्मल हो गया, तो आपने जो सेकंड पेज है आपने ऐड पेज पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने टेक्स्ट पर जाना है, आपने सिंपली ऐड हेडिंग पर क्लिक करना है। सेकंड पेज पर आपने लिखना है दिस बुक बिलोंग्स टू, यानी कि ये बुक्स किससे बिलोंग्स करती है। तो सिंपली आपने ये राइट कर लेना है दिस बुक बिलोंग्स टू, ठीक है। आपने सिंपली इसको राइट कर लेना है। राइट करने के बाद आपने सिंपली इसको सेट कर लेना है कि इसको आपने सिंपली ऊपर फर्स्ट जो आ रहा है इस पर आपने सिंपली सेट कर लेना है। आपने एलिमेंट्स पर जाना है। एलिमेंट्स पर जाने के बाद इधर आपको लाइंस आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेनी है। तो नीचे ये लाइंस आ रही हैं, तो आपने सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यानी कि लाइंस को सीधा करके बड़ा कर लेना है। डुप्लीकेट पर क्लिक करना है और इसको आपने सिंपली नीचे ड्रैग कर देना है, यानी कि आपने इस तरह फिर आपने सिंपली डुप्लीकेट पर क्लिक करना है और फिर आपने डुप्लीकेट पर क्लिक करके 3-4 लाइंस आपने कर लेने। फिर आपने ऐड पेज पर क्लिक करना है और आपने अपलोड फाइल पर क्लिक कर लेना है। अपलोड फाइल पर आपने क्लिक करना है। जो आपने सुडोकू यानी कि जनरेटर से आपने बुक फाइल्स आपने यानी कि बनाई थी, यानी कि सुडोकू पज़ल, वो आपने सिंपली इधर अपलोड करनी है। यानी कि आपके जो डाउनलोड फ़ोल्डर होगा उस पर आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेनी है वन बाय वन को, उनकी आंसर और उनकी सॉल्व जो भी फ़ाइल होगी सिंपल फ़ाइल को आपने सिंपली सेलेक्ट करना है। तो आपने सिंपली सारी फाइल्स को आपने अपलोड करके इधर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो आपने सिंपली वन बाय वन करके आपने जो सिंपल फाइल है वो आपने सिंपली इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है जो आपकी जो सिंपल फाइल होगी, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपली टेक्स्ट पर जाना है। टेक्स्ट पर आपने सिंपली इधर ऑप्शन आ रहा है ऐड अ सब हेडिंग, आपने सिंपली इधर आपने लिखना है जिस दुको पजल्स, ठीक है। आपने सिंपली लिखना है जिस दुको पजल, ठीक है। इसके बाद आपने नंबरिंग देनी है। नंबर हम लिख लेते हैं जिस दुको पजल नंबर 1, ठीक है। आपने सिंपली इस तरह से सेट कर लेनी है और इसकी आपने नंबर दे देनी है, यानी कि सुडोकू पजल 1, ठीक है। इस तरह से आपने सेट कर लेना है। इसके बाद आपने सिंपली ऐड पेज पर क्लिक कर लेना है। इसका हमने अब मिड पेज बनाना है, यानी कि की पेज बनाना है। एक तरफ की होंगी और एक तरफ आपके सिंपल यानी कि फाइल्स होंगी। तो इधर आपने सिंपल लिखना है जी की सुडोकू पजल्स, ठीक है। सिंपली आपने इस तरह से राइट कर लेना है। राइट करने के बाद जी आपने इसको इधर सेट कर ले। इसके बाद आपने एलिमेंट्स पर जाना है। एलिमेंट्स पर आपने इधर जी सर्च कर लेनी है कीज़, ठीक है। आपने सिंपली इधर की राइट कर लेना है और आपने इंटर पर क्लिक करना है और आपने सिंपली ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। तो आपके सामने मुख्तलिफ यानी कि कीज़ आ जाएंगी जो आपको अच्छी लगें, वो आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको सेट कर लेना है। तो हम सिंपली इसको सेट कर लेते हैं, यानी कि हमको अगर अच्छी लगेगी तो हम इसको ही सेट कर लेंगे।
तो जी इसको हम सिंपली यानी कि सेट कर लेते हैं। जिधर आपको अट्रैक्टिव लगे तो आपने इसको सिंपली सेट कर लेना है। अगर आपको अट्रैक्टिव लगे यानी कि जो भी आप इधर की आप सेट कर सकते हैं, तो हमने सिंपली ये की सेट कर लें। इसके बाद आपने सिंपली ऐड पेज पर क्लिक करना है और आपकी जो सॉल्व शुदा फाइल होगी यानी कि आंसर फाइल होगी यानी कि उस यानी कि पज़ल की, वो आपने सिंपली इधर ड्रैग कर लेनी है। ठीक है, यानी कि एक साइड पर आपकी की हो जाएंगी और दूसरी साइड पर आपकी सिंपल फाइल हो जाएगी। तो इस तरह आपने सेट करना है। आपने सिंपली टेक्स्ट पर जाना है और आपने आप ऐड हेडिंग पर क्लिक करके इधर आपने लिख लेना है जी अंस, और आपने सिंपल राइट करना है जी सुडोकू पजल्स। ठीक है, और इसकी नंबर दे देनी यानी कि किस नंबर की है, यानी कि फर्स्ट नंबर की आपने सिंपली नंबर देना है और इधर आपने लिखना है जी 1। तो आपने सिंपली इसको ऊपर यानी कि सेट कर लेते हैं इधर। तो इस तरह से आपने यानी कि एक साइड पर आपकी सिंपल फाइल हो जाएंगी और एक साइड पर आपकी की यानी कि फाइल्स हो जाएंगी। ठीक है, ये की आपका मिड पेज हो गया। आपने सिंपली ऐड पेज पर क्लिक करना है यानी कि नेक्स्ट आपने पज़ल को ऐड करने के लिए। तो आपने सिंपली अपलोड पर चले जाना है और इधर आपकी जो सेकंड यानी कि जो आपने अपलोड की होगी वो आपने सिंपली इसको सेट कर लेना है। तो इस तरह आपने सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपने सिंपली ऐड सब हेडिंग पर जाना है और इधर आपने लिखना है जो सुडोकू पजल्स यानी कि नंबर 2 पर आ रही है या 3 पर आ रही है, तो वो आपने सिंपली इसकी नंबरिंग दे देनी है। ठीक है, तो आपने सिंपली इधर नंबर लिखना है और आपकी जो 2 आ रही है तो आपने सिंपली इसको ऊपर यानी कि जो टेक्स्ट है इसके ऊपर आपने सिंपली इधर सेट कर देनी, यानी कि आपके जिस नंबर की पजल होगी वो आपने सिंपली इधर सेट कर लेनी। इसके बाद आपने की के नीचे चले जाना है और आपने सिंपली की पर भी ऐड पेज पर सिंपली क्लिक करके इसकी जो सेकंड फाइल होगी यानी कि जो आंसर फाइल होगी वो आपने सिंपली इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेनी है और इसको आपने सेट कर लेना है। थोड़ा सा जूम आउट करके आपने सिंपली इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जी आपने फिर से टेक्स्ट पर जाना है और आपने ऐड सब हेडिंग पर चले जाना है और इस पर भी आपने लिखना है जी अंस और सुडोकू पजल और उसकी नंबरिंग दे देनी यानी कि ये 2 पज़ल की यानी कि आंसर यानी कि पज़ल है। ठीक है, तो आपने सिंपली नंबर देना और आपने सिंपली 2 पर क्लिक कर देना है यानी कि राइट कर देना है और इस तरह आपने यानी कि अपनी यानी कि जो पज़ल्स है ना वो आपने सिंपली बनानी है। ठीक है, यानी कि ये की से पहले इसकी सिंपल फाइल आ जाएगी और इसके बाद इसकी की फाइल आ जाएगी। तो आपकी सिंपली ये जो फाइल होनी चाहिए वो आपकी यानी कि 100 यानी कि पेजेस की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी बन जाएगी सिंपली फाइल। तो आपकी 100 पेजेस की होनी चाहिए फाइल। फाइल बनाने के बाद आपने सिंपली शेयर पर क्लिक कर लेना है और नीचे ऑप्शन आ रहा है जो डाउनलोड का, आपने सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के इधर PNG आ रहा है तो आपने सिंपली PDF स्टैंडर्ड पर क्लिक कर लेना है। PDF स्टैंडर्ड क्लिक करने के बाद आपने सिंपली नीचे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, आपने सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके आपकी जो फाइल होगी बुक्स का इंटीरियर होगा वो आपका सिंपली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने 7 पेजेस की बुक्स बनाई थी। इसके फर्स्ट पेज आप देख सकते हैं और इसका जो सेकंड पेज आ रहा है और इसका थर्ड पेज आ रहा है। ठीक है, इसका फोर्थ जो पेज आ रहा है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मिड यानी कि पेज आ रहा है यानी कि की सुडोकू पजल पेज आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे इसकी कीज़ आ रही है। हमने 7 यानी कि पेजेस की बनाई थी आपको समझाने के लिए। तो आपने इस तरह 100 पेजेस की आपने बनानी है यानी कि एक मुकम्मल बुक्स बनानी है।